नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 जून से 5 जुलाई के बीच में 3 ग्रहण लग रहे हैं, जो कि एक महीने के अंदर 3 ग्रहण होंगे, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण होगा। जब भी कभी एक ही मंथ में 2 से ज़्यादा ग्रहण लग जाते हैं, यानी 3 ग्रहण लगते हैं, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो आगामी आने वाला ग्रहण है उसका पूरे विश्व पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसको आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 जून को जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, इसमें ग्रहों की व्यवस्था क्या होगी, और मैं भारत के लगन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले में। देखिए 5 जून का जो चंद्र ग्रहण होगा वो कहाँ पर दिखेगा, ये सब अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। मेनली इस वीडियो को पोस्ट करने का जो उद्देश्य है वो क्या क्या चीज़ें तबाही हो सकती है आगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज़ें होंगी, उसको बताना आप लोगों के सामने। ये बस मेरा मेन टारगेट है, ना कि किस समय दिखाई देगा। ये सब तो आप गूगल पे टाइप करके भी पता कर सकते हैं। फिलहाल जो 5 जून का जो सूर्य ग्रहण होने वाला, उसमें सूर्य लगन में रहेंगे, यानी वृषभ लगन में रहेंगे, साथ में शुक्र ग्रह वक्री और अस्त रहेगा। बृहस्पति शनि दोनों ही मकर में रहेंगे और वक्री रहेंगे। और लेकिन जो 21 जून की जो ग्रहण होगा उसमें 6 ग्रह, राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। इसके अलावा बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये सभी वक्री रहेंगे। तो इनका वक्री होना एक प्रकार से बहुत तहलका आगे मचाने वाला है। और 5 जुलाई का जो ग्रहण होगा, जो चंद्र ग्रहण पुनः होगा, उसमें लगन में शुक्र रहेंगे और उस समय तक कई चीज़ें का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मंगल का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, गुरु अपने घर में धनु में वापस आएंगे लेकिन वक्री होंगे, और साथ में शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो इनका क्या क्या प्रभाव होगा मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अभी चक्रवाती तूफान आया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को तहस नहस करके रखा, ऐसे ही प्राकृतिक आपदाएं और भी आएंगी, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो भूकंप की घटनाएं और बढ़ेंगी, आग लगने की घटनाएं अभी और भी बढ़ने वाली है। ये 2 चीज़ें जो है देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाओं में चक्रवाती तूफानों का और साथ में भूकंप का ये होना तय है इसी 1 मंथ के ड्यूरेशन में। हालांकि देखिए अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं अर्थक्वेक, विद इन 24 आवर आपको बहुत जगह अर्थक्वेक दिखाई देता है। ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है जहां पर भूकंप नहीं आता। लेकिन मैं जिस भूकंप की बात कर रहा हूं उसकी तीव्रता 6 या 6 से ज़्यादा होगी। इस भूकंप की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं इसी ड्यूरेशन में। दूसरा, विश्व युद्ध ऑलरेडी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्ट होगा, ऑलरेडी चल रहा है। जो ये कोरोना नामक महाबीमारी आई है जिसके कारण सभी देशों में इमरजेंसी घोषित लगभग हो चुकी है, ये वर्ल्ड वार चल रहा है। लेकिन इसका एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो कि इसी 1 महीने के अंदर आने वाला है। विश्व शक्तियां लड़ने के लिए तैयार रहेंगी और प्रूफ के साथ यहाँ पर बातें होंगी। मेरा सीधा इशारा चाइना से अमेरिका, मतलब अमेरिका चाइना पर आक्रमण करने की तैयारी करेगा और चाइना में कुछ बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है, जो कि मैं इसी ड्यूरेशन में देख रहा हूँ। तीसरी भविष्यवाणी है, किसी देश के शासक की हत्या हो सकती है। कोई वर्ल्ड फेमस राजनीतिक लोग होंगे जिनकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन वो शख्स हमारे देश के
प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ। विश्व में किसी बड़े देश के बड़े शासक के हत्या या हत्या का अटेम्प्ट होने की संभावना भी इसी के आसपास दिखाई दे रही है। और कुछ जगहों पर आपसी लड़ाइयाँ, किसी सीमावर्ती इलाकों को लेकर आपसी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। यानी सेना पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगी, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में मंगल वक्री नहीं हो रहा है, बाकी सारे प्लैनेट वक्री हो रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं। तो मंगल यानी आर्मी यानी सेना, ये पूरे तरीके से अटैकिंग मोड पे रहेगी किसी भी देश के लिए। तो यहाँ पर जो देशों के बीच में लड़ाई होगी उसमें सेना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पोजीशन पर आ जाएगी। पाकिस्तान इसी ड्यूरेशन में कई बार सीज़ फायर का उल्लंघन भी करेगा, जैसा कि करता ही आया है। और एक वर्ड में कहा जाए तो पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला तो है नहीं। पाकिस्तान कैसे सुधरेगा वो आपको पता है। जब तक उस पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और सारे देश मिलकर उसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। और वहाँ इमरान खान के ऊपर भी बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, वो भी इसी ड्यूरेशन में होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस ड्यूरेशन में होने वाला है वो जल प्रलय। अभी तक कोरोना से परेशान थे, अब जल प्रलय, एक के बाद एक बाढ़ की समस्या विश्व में, भारत में आपको देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से ये जो 3 ग्रहण पड़ रहे हैं बैक टू बैक, पहला 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई का जो चंद्र ग्रहण है, ये वाकई पूरे संसार में उथल पुथल मचाने वाला होगा। और इस समय भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग मांसाहार का त्याग कर रहे हैं, जो लोग विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होगी। उपाय मैंने बता दिया है क्या क्या करना है। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं और किसी देश के शासक पर हत्या का अटेम्प्ट हो जाना, चक्रवाती तूफान का और बढ़ जाना, जल प्रलय होना और भूकंप की घटनाएं होना, ये सभी इस एक मंथ के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रबल तरीके से देखने को मिलेगी। और ये वीडियो को पोस्ट करने का जो मेरा मकसद है केवल अलर्ट करना है। मेरे वीडियो को पोस्ट करने का मतलब आपको डराना नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी पर संकट काल राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर होगा। और राहु का नक्षत्र परिवर्तन कल ही हुआ और कल ही इनके खिलाफ FIR का केस भी दर्ज किया गया। तो ये एक भविष्यवाणी भी सत्य हुई है। आने वाले टाइम में और गांधी परिवार पर निश्चित रूप से प्रॉब्लम बढ़ेगा, ये भी तय है। और दूसरी भविष्यवाणी जो मैंने बोला था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सेना की सहायता लेनी पड़ेगी। तो उनके यहाँ भी सेना की सहायता मिलनी शुरू हो गई। लेकिन इस सहायता से उनका काम नहीं चलेगा। इन्होंने जिस इंटेंशन से सेना को बुलाया है, वो पुलिस कर्मी जिस तरीके से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, केवल उनको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि मैं देख रहा हूँ जो कंडीशन, जो 41,000 का केस अभी भी वहाँ पर पहुँचा है, ये लगातार एक प्रकार से कम्युनिटी स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। और बहुत ख़तरनाक कंडीशन महाराष्ट्र की है। और इसी एक मंथ के अंदर महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उथल पुथल देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।